नमस्कार मित्रों, इस समय मैं वाराणसी के चौक क्षेत्र के मणिकर्णिका घाट के रास्ते से होता हुआ जो रास्ता राजबंधु तक जाता है उसके ठीक पीछे ही मैं इस गली में खड़ा हूँ। आपने ऊपर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री काशी करवत मंदिर। काशी करवत मंदिर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में इस मंदिर का चित्र आता होगा, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर मणिकर्णिका घाट पर है और माँ गंगा की गोद में है और लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है। इसको ही लोग काशी करवत बोलते हैं, जिसका असली नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। लेकिन आज मैं आपको काशी करवत मंदिर को दिखाने के लिए ले आया हूँ और निश्चित रूप से आज जो आपके मन में काशी करवत को लेकर एक विडंबना होगी वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। तो आइए अब मैं आपको काशी करवत मंदिर पे ले चलता हूँ वापस, जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था। अब हम लोग काशी करवत मंदिर पर पहुँच गए हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोग उसी मंदिर पर आ गए। आइए अंदर चलते हैं। अंदर चलकर आपको साक्षात दर्शन कराते हैं। अद्भुत अनुभव होगा आपको। दरअसल यह मंदिर को देखकर आप आश्चर्यचकित भी होंगे, क्योंकि यह मंदिर लगभग 30 फीट गहरा है और ऐसा लगता है कि ये लगभग किसी मकान के 3 फ्लोर नीचे जाकर अंडरग्राउंड में बना है। लेकिन अब अंडरग्राउंड में तो कोई मंदिर बनाएगा नहीं। इसके पीछे क्या मान्यता है, क्यों ये मंदिर इतना नीचे है, क्या चीज़ें हैं, ये सब जरूर हम लोग यहाँ के प्रधान पुजारी जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय। और दर्शन के बाद, क्योंकि काशी मोक्ष की नगरी है, काशी में अनादिकाल से लोग मोक्ष के लिए आते हैं, तो आज मैं आपको मोक्ष नगरी की उस मंदिर को दिखाने ले आया हूँ जिनके दर्शन प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति होती है। और इनकी जो इनसे जुड़ी कथाएं हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पहले आप दर्शन कर लें। देखिए, मैं आपको काशी के घाट, काशी के मंदिर, काशी की गलियां, काशी की संस्कृति, काशी के ज्ञान, इन सब चीज़ों से संबंधित ही वीडियो लाता हूं। एक बार फिर से मंदिर में अद्भुत ऊर्जा है, बार बार दर्शन करने का मन कर रहा है। चलिए, आप लोग के बहाने हम भी बार बार दर्शन प्राप्त कर ले रहे हैं। बाबा का आप भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं, इतना नीचे देखकर बार बार अजीब सी अनुभूति हो रही है। हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो मैं बता रहा था कि इसकी विशेषता के बारे में जानने के लिए आइए मैं आपको पुजारी जी के पास ले चलता हूँ। जैसे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है, जिसमें काशी में विश्वेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग और 11 ज्योतिर्लिंग भारत के अन्य भाग में। तो द्वापर काल में काशी में सभी ज्योतिर्लिंग का उद्भव हुआ, स्कंद पुराण इसका वर्णन करता है। तो काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर का स्थान यहाँ अवस्थित है। भीम शंकर, भीमा शंकर, भीमेश्वर, ये सब इन्हीं के नाम हैं। तो द्वापर काल में जब इनका उद्भव हुआ, उस समय पुराना काशी का जो भूमि का स्तर था वह बहुत
नीचा था, जहाँ अभी आपने दर्शन किया है, इतने नीचे पे पहले काशी थी। लगभग वर्तमान के भूमि स्तर से 25 फीट नीचे यह स्थान अवस्थित है। भूगर्भ के जैसा ही प्रतीत होता है। और काशी को मोक्ष नगरी भी बोलते हैं। काशी में मोक्ष के लिए लोग पहले अपना प्राणदान करते थे। वैसे तो 7 मोक्षपुरियों का वर्णन है और सभी मोक्षपुरियों में अलग अलग विधि से लोग प्राणदान किया करते थे। काशी में करवत की विधि बोली जाती थी। करवत बोलते हैं, लकड़ी काटने का आरा होता है, ऐसे शस्त्र को करवत बोलते हैं। तो आरे से लोग अपना शिरच्छेद करके प्राणदान करते थे मोक्ष के लिए। सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में वर्णन आता है, साधु नाम का जो वैश्य वानिया था, उसका पुनर्जन्म हुआ मोरध्वज नाम का राजा। वो मोरध्वज ने मोक्ष के लिए काशी में अपने आप को करवत से आरे से चीर करके शरीर का 2 भाग किया, मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण व्रत कथा की 5वें अध्याय में श्लोक आता है, धार्मिकः सत्यसंधस्य साधु मोरध्वजो भवत् देहार्धम क्रकचैश्चित्वा दत्वा मोक्षमवाप। तो यह श्लोक मोरध्वज के विषय में कहा गया है। एक लोक कथा भी है। मोरध्वज का परीक्षा भगवान कृष्ण ने लिया था। बहुत कृष्ण भक्त थे मोरध्वज, विष्णु के भक्त थे। अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण ने मोरध्वज का परीक्षा लिया, उसके धर्म की परीक्षा लिया। तो मोरध्वज ने अपने बच्चे को भी आरे से चीर करके उसका दाहिना अंग भगवान कृष्ण को दान किया। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मोरध्वज को दर्शन दिए, बच्चे को पुनर्जीवित किया और राजा को आशीर्वाद हुआ कि अब तुम्हारा जन्म नहीं हो, तुमको मोक्ष मिले। तो मोक्ष के लिए काशी आकर के मोरध्वज ने द्वापर काल में अपने आप को आरे से चीर के प्राणदान किया। उसी समय से काशी में यह प्रथा आरंभ हुई कि लोग करवत से प्राणदान करते थे। भीमाशंकर मोक्षलिंग हैं काशी में, ऐसा स्कंद पुराण में काशी खंड का वर्णन है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों के प्रदाता हैं। तो भीमाशंकर के पास में यह विधि चलती थी, इसलिए इस स्थान को काशी करवत के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में ऊपर से ही दर्शन होता है सभी लोगों को। अंदर सेवा करने के लिए, त्रिकाल सेवा के लिए पुजारी ही जाते हैं, वही सेवा विधि करते हैं। से सभी लोगों को ऊपर से ही दर्शन होता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि 7 मोक्षपुरियों में अलग अलग विधि से प्राणदान करने की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में भी लोग मोक्ष के प्राप्ति के लिए प्राणदान करते थे। किले में अक्षयवट है, संगम के पास में। अक्षयवट के नीचे में लोग अपना एक बड़ी चिता जला करके सामूहिक रूप से उसमें कूद करके आत्मदाह किया करते थे। जगन्नाथपुरी भी 7 मोक्षपुरियों में नहीं आती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, यह 7 मोक्षपुरियों का वर्णन है। जगन्नाथपुरी में भी भगवान जगन्नाथ का जब रथ निकलता था तो रथ के बड़े पहियों में लोग अपने सर डाल देते थे कि भगवान के रथ से हमारी मृत्यु होगी तो हमको मोक्ष होगा। अयोध्या में भी यह प्रथा थी कि भगवान श्री राम ने सरयू जी में जल समाधि ली थी, तो लोग अपने अंतिम समय में शरीर पर पत्थर बांध करके अयोध्या जी में सरयू नदी में डूब कर मर जाते थे मोक्ष के लिए। सन 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जब सती प्रथा बंद हुआ, आत्महत्या कानून हुआ, तो उस समय इस प्रकार की जितनी भी धार्मिक विधियां थी प्राणदान करने की, उन सभी विधियों पे उसी समय विराम लग गया। उसके बाद से दर्शन और पूजन का क्रम चलता रहता है, जो अनवरत अभी जारी है। हर हर महादेव। तो अभी आपने प्रधान पुजारी जी को सुना, आपने काशी करवत मंदिर के महात्म्य और इसकी पूरी जानकारी को जाना। बहुत सारी जानकारियां हम लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन को सुनकर अच्छा लगा। देखिए, अब मैं बाहर आ गया हूं, आपको दिखाता हूं कि मंदिर, देखिए दाहिने तरफ से ही मैं अंदर घुसा था और अब मैं आपको दिखाता हूं कि सामने ले चलता हूं। देखिए, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है इधर। ऐसी वस्तु स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं कि जिससे कि आप कभी काशी में आए, अब काशी करवत मंदिर के दर्शन का आपको मन हो। देखिए, पुलिस वाले लोग बैठे हुए हैं, सुरक्षाकर्मी।
यहीं तक मैं आपको ले आऊँगा। सामने आपने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और ये मैं सीधे फिर से वापस चल रहा हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि इसी रास्ते से मैं वापस आपको ऐसी जगह ले चलूँगा। ये राजबंधु जो मैंने शुरू में आपको बताया, राजबंधु मिष्ठान भंडार, उसके ठीक पीछे मंदिर है, तो हम लोग उसी के ठीक पीछे आए हुए थे। अब मैं आपको फिर से उसी जगह ले चलता हूँ जिसके इसकी वस्तुस्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि हम लोग किस रास्ते से दर्शन करने आ सकते हैं। देखिए रास्ता खोआ गली के लिए जाता है और इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फिर से राजबंधु की तरफ ही पहुँचेंगे। राजबंधु जहाँ है वहाँ से ही मणिकर्णिका घाट के लिए भी एक रास्ता जा रहा है। देखिए मैं राजबंधु के पास पहुँच गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट और लाइक के साथ शेयर भी करिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये राजबंधु सामने चौक की तरफ निकल जाता है रास्ता, ये राजबंधु आपने देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।